नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह आपका हिंदी का टेस्ट सीरीज डेली पर डे या 9:30 बजे आपको मिलता रहेगा और यह आगे भी मिलेगा और पीछे भी मिले हुए हैं बहुत सारे। यानी कि यह अगर 13वें नंबर का शायद लेक्चर होगा, 13 नंबर का है तो इसके पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। और रह की बात, ये हर जगह यूज कर सकते हो आप, मतलब कि इसमें जितने क्वेश्चन होते हैं ये कहीं ना कहीं पूछे गए होते हैं। निश्चिंत रहा करिए आप सभी लोग कि यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो कहीं ना कहीं पूछा नहीं गया रहेगा, सब के सब प्रीवियस ईयर पेपर हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं 30 ऐसे प्रश्न को करेंगे जिसमें आपको त्रुटि पहचानने हैं। यानी कि ये एक चैप्टर है आपका, मैं बता देता हूँ ये कौन सा टॉपिक है आपका, जिसमें कि जो वाक्यांश त्रुटि होते हैं वह पहचानने होते हैं। यानी वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के लिए हम लोग 30 प्रश्न आज देखने वाले हैं। इसके पहले भी हमने वाक्यांश और शुद्धिकरण के लिए प्रश्न किया हुआ है, लेकिन वो अलग प्रश्न है, यह अलग प्रश्न है। हर बार प्रश्न अलग अलग आएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए कि प्रश्न हम रिपीट करेंगे। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन भाइयों को जो भाई आपके डेडिकेशन के साथ यूपी टेट, सुपर टेट, आगे आने वाले केबीएस एग्जाम जो आपका लगा हुआ है, प्लस आपका आरओ के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और एक बार में ही सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो यहाँ से 30 नंबर हर जगह से कम आपको हिंदी देखने को मिल जाएगा। तो 30 नंबर इतना समझ लीजिए आपका कंप्लीट है। और आरओ के लिए तो भाई रामबाण है, ये डेली सेशन आप फॉलो करिए। बाकी अगर आप यूपी टेट का फुल कोर्स चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, तो आ जाइए प्लेलिस्ट में, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बताइए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध है। तो अशुद्ध और शुद्ध को गौर से फरमाएंगे। बताइए कौन सा इसमें शुद्ध है, ये हमको देखना है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। बताइए सही है गलत है। राम गाते गाते सरोवर तक गया। भाई वाह, क्या बात है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। क्या यह शुद्ध है? आप सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। भैया आम सभा के, आप नहीं, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो बताइए इसमें कौन सा शुद्ध है मेरे लाल, देख लेते हैं जरा सा छलवा आपका। तो भाई डी इसमें शुद्ध नजर आ रहा है। आखिर इन तीनों में क्या शुद्धियां हैं, थोड़ा देखते हैं। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो याद रखना इसमें वर्तनी शुद्धि भी हो सकती है और मात्रात्मक भी शुद्धि आपको अशुद्धि देखने को मिल सकती है। तो चलिए इन तीनों में पहले पहचान लें क्या अशुद्ध है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। बताइए इसमें क्या शुद्ध है। राम गाते गाते सरोवर तक गया। भाई राम गाते हुए सरोवर तक गया, वाह क्या बात है, यानी कि गलती पता चल गया। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। वह प्रायः यहाँ आता था, मेरे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। उसका कहना था आप उसे जानते हैं, की लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसका कहना था आप उसे जानते हैं, बिल्कुल डैश लगा देते काम हो जाता। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। भाई शुद्ध है अशुद्ध है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो देख कर चलना है। नहीं, यानी प्रश्न किस प्रकार से पहले पूछ रहा है। पेड़ की पत्ता गिरी, भाई हटा दो। पेड़ में से पत्ता गिरा, भाई हटा दो। शुद्ध से उड़ना है ना, तो पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, भाई काट दो। पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्कुल डी इसका राइट उत्तर होगा। यानी कि दूसरे का जो राइट उत्तर होगा वो डी होगा। अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। बताइए कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इस बार आपको त्रुटि पहचानना है। त्रुटिपूर्ण, कहीं कहीं आपको त्रुटि सहित और त्रुटि रहित लिखता है। त्रुटि रहित मतलब कहते हैं ना, वह उपचार रहित है। अभी उपचार रहित का मतलब उपचाररत कह सकते हो। उपचाररत है मतलब उसकी उपचार हो रही है ना। उसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण और त्रुटि सहित और त्रुटि रहित दोनों में, तीनों में डिफरेंस है। अगर त्रुटि सहित है तो मतलब त्रुटि के साथ है यह, है ना। अगर त्रुटि रहित है तो त्रुटि के बिना है भाई, और त्रुटिपूर्ण है मतलब त्रुटि पहचाननी है आपको इसमें। बताइए, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, संभव है कि मैं रविवार को आ जाऊंगा, यह भी गलत लग रहा है मुझे तो। त्रुटिपूर्ण है भैया, तो सही है, यह तो मुझे 100% सही लग रहा है भाई। कोई गलती है इसमें बताना। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, बिल्कुल सही है ये तो। जीती मक्खी निकली नहीं जाती। अच्छा भाई यहाँ पे निगली कर लेना, यह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मुझसे, यह निगली कर लीजिएगा आप सभी लोग। निगली, निकली नहीं निगली, यहाँ पे ग बना लीजिए। निगली नहीं जाती,
तो यह भी सही है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर तो गलत है नहीं, गलत पहचानना है मुझे ना, यह तो सही निकल गया। तो इसका मतलब भैया देखिए, एक बात है कि आप लोग भावनाओं में नहीं बहेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया जीती मक्खी निगली नहीं जाती, या फिर मैं लिख देता यहाँ पे जीती मक्खी निगली जाती है, तो आप उसको गलत काट देंगे। भाई जीती मक्खी निगली जाती है, आप लोग कहोगे नहीं निगली जाती सर जी। तो भावनाओं में नहीं बहना है हमको, प्रश्न मतलब कि बस हमको वह देखना है भाई, पैरा अपना देखना है गलत है कि सही है ना। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। विद्या सदैव साथ रहने वाली धन होती है, धन होती है। विद्या सदैव विद्या साथ रहने वाला धन होता है। विद्या साथ रहने वाला धन होती है, होता है कि होती है भाई, बताना। इसमें सदैव लगाकर गलती कर दिया है, बताना जरा क्या गलती है इसमें भाई। इसमें यही गलत है, लेकिन क्या गलती है आप लोग थोड़ा पहचानिए। और मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल यह तो सही वर्ड है, लेकिन इसका गलत नहीं, गलत उत्तर के लिए गलत पूछा गया है, तो गलत वाला गलत का भाई होगा, यानी कि उत्तर तो आपका यह होगा तीसरा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं मेरे भाई, जरा सा देखियो इस प्रश्न को, भाग गया ना मत भाई, भागना मत, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं आज का। निम्नलिखित में वाक्य शुद्ध नहीं है, और यहाँ पर शुद्ध नहीं है तो पहले उसको आप टिक कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट उत्तर आप लोग पहचानिए, मैं डायरेक्ट टिक करता हूँ। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, उसने मुझे ही निमंत्रित किया, ये इसका मतलब यह तो सही है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, वह तो सही है भैया, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बताइएगा। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना है, लेकिन इसमें कोई त्रुटि नहीं नजर आ रही है। शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है भैया, शुद्ध नहीं मतलब अशुद्ध पहचानना है। आपने उसे टका सा जवाब दिया, बिल्कुल ये भी तो करेक्ट दिख रहा है मेरे भाई, देखना जरा। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, शिष्य गुरु के पैर में गिर पड़ा, बिल्कुल भाई यह सही है, यही मेरा गलत है, यानी शुद्ध नहीं है तो मतलब शुद्ध यही नहीं है, बाकी सब शुद्ध है। अगले पे चलते हैं नेक्स्ट मेरे भाई, शेयर जरूर करना। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है भैया, अशुद्ध पहचाना है मतलब 3 शुद्ध होगा, तो अशुद्ध को पहले देख लीजिए। ऐसे प्रश्न में थोड़ी सी गलतियां करने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं जिसमें अशुद्ध पूछा रहा होता है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, बताना शुद्ध है कि अशुद्ध है भाई। हमको तो कौनों तरफ से नहीं लग रहा है कि यह शुद्ध है, यह तो शुद्ध है बिल्कुल, ठीक है भाई। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, यह क्या बात हो गई भाई, प्रश्न से प्रश्न पूछा, शिष्य से प्रश्न पूछा, शिष्य से प्रश्न पूछा रहना चाहिए भाई, ये 2 बार हो गया है, इसको थोड़ा सा काट देना आप सभी। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, अशुद्ध पूछा है ना, तो भैया अशुद्ध के लिए अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, पता नहीं तो भैया आगे क्या है, आगे पढ़ना। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये तो भैया शुद्ध दिख रहा है मुझे, तो अशुद्ध पूछा इसमें। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, भैया यह भी शुद्ध दिख रहा है। भैया अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछे, ये भैया यह भी तो शुद्ध दिख रहा है मुझे, इसमें कोई अशुद्ध नहीं लग रहा है, बताना आपको कोई अशुद्ध दिख रहा है तो ज़रूर बताइएगा। मेरी गलतियों को सुधारने का प्रयास आप करेंगे और आपको सही रास्ता दिखाने का मतलब सही क्वेश्चन बताने का कार्य हम करेंगे। इसमें कौन सा भैया 5वां, अगर जिसको लगेगा कि 5वें का ए सही है 2 सही है, मतलब इसमें अशुद्ध कौन सा है ये बताना है। तो 5वें में से चारों ऑप्शन में से जिसका सही लगेगा वह लास्ट में वीडियो के अंत तक ए 5वें का ए सर सही था, 5वें का बी सही था, इस प्रकार से वह कमेंट कर देगा, फिर इसको बाद मैं देखूंगा भाई। इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, यह आरओ का प्रश्न है, इस वजह से थोड़े से चीज़ें डिफिकल्ट होती हुई नज़र आ जाती हैं, है ना। बताइएगा कौन सा इसमें सही होगा मेरे भाई, इसमें तो बताइएगा आप सभी, मुझे तो सारे के सारे सही लग रहे हैं, शुद्ध कुछ नहीं नज़र आ रहा है इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है इसमें। 6वें का जो उत्तर होगा मेरे लाल, वह तुलसी की कविता में माधुर्यता है, भैया यही तो शुद्ध है बिल्कुल। आओ बाकी देखिए, तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है भाई, हटा दो सब कुछ, इसमें कोई टाइम ना वेस्ट करिए अपना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है भैया, शुद्ध पूछा गया है, तो बताइए कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। 7वें का उत्तर क्या होगा मेरे लाल, बताना जरा सा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, बिल्कुल भाई
बिल्कुल यही सही है। अब बाकी देखिए, उसने मुझसे पास आने को कहा, नहीं भाई, मुझे पास आने को, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। भैया ये सही है, गलत है, ये भी गलत है मेरे लाल, देखते चलना, जरा देखते चलो मेरे भाई। नेक्स्ट, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है, बताना जरा सा, कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है, कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही भाई। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना जानता हूँ, अपना मानता हूँ। भाई वाह, यह तो बहुत ही कम ही लोग मानते हैं भाई, है ना। यह तो गलत हो गया, बताओ, भावनाओं में नहीं बहना है भाई। यदि भी तुम अजनबी हो, यदि भी तुम अजनबी हो, इसमें सर्वाधिक सही, यदि भी तुम, ये भाई यहाँ पे यद्यपि कर लेना, है ना, यही देखिए यही सही है। और बाकी में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको, भाई किंतु 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 गलत काट दिया। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना, भाई काट दो। देखो यह सही, यहाँ पे यद्यपि कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, है ना, यह सही है, यानी कि डी सही है भाई, 8वें का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर यह वाला अगर आप सही मानते हो कि यदि भी लिखा है तो सब गलत है, इसमें कोई नहीं सही भाई, इस तरह से आप कह सकते हो। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, बताइएगा, बताइएगा मेरे भाई क्या होगा। 9वां प्रश्न का उत्तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे भाई बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। श्याम पौधे से सींच रहा है, श्याम पौधे से सींच रहा है, इसमें शुद्ध पूछा गया है ना, श्याम पौधे से सींच रहा है, ये गलत भाई। हाँ बताइए, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, श्याम पौधे से सींच रहा, भाई गलत है। पौधे का जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, गलत है भाई। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, भाई यही सही है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, श्याम पौधे को, श्याम जल से पौधे सींच रहा है नहीं, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, बिल्कुल यही सही भाई। श्याम जल से सींच रहा है, श्याम जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, भाई ये भी गलत है, यानी कि 9वें का उत्तर ए होगा। 9वें का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ए होगा। हाँ भाई ए होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जरा सा भाई देख कर चलना है, प्रश्नों को देखते हुए चलना है, आप लोग प्रश्न देखिए। आगे चलते हैं, प्रश्न जरा सा देखना भाई, आप सभी इस प्रश्न को देखिए, देखिए उत्तर दीजिए। इस वाक्य में अशुद्ध वाक्य बताने हैं, फटाफट उत्तर दीजिए, मुझे उत्तर दीजिए भाई, गलत ही सही लेकिन एक बार प्रयास जरूर करिए। इन वाक्यों में एक अशुद्ध है, एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध है आपको पहचानना है, बताइए भाई। इन वाक्यों में एक अशुद्ध है, उसमें बचपन है, यही अशुद्ध है। उसमें बचपना है, यह सही है। उसमें बचपना से नटखट है, वह बचपना से, है ना, नटखट है, वो बचपना से नटखट है, बिल्कुल ये भी सही है। तुम बचपन से सीधे हो, ये भी सही है। उसमें बचपन है, उसमें बचपन है, बचपन कोई चीज़ थोड़े भाई, नहीं कह दो उसमें ये चीज़ है, तो बचपन एक भाव चीज़ है ना, तो यानी कि पहला ही तो गलत है, पता ना, पहला ही गलत है भाई। 10वें का उत्तर क्या हो जाएगा, 10वें का उत्तर क्या हो जाने वाला भाई, पहला, पहला गलत है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, बताइए इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य बताइए 11 नंबर में। भाई देखिए ऐसे प्रश्न थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो हमको देख कर चलने होते हैं थोड़ा सा ना, तो बताइए भाई कौन सा सही होगा। वह उद्दंडनी है, क्या है भैया, उद्दंडनी है, बताना, देख कर चलिए। कभी कभी उत्तर भी गलत दिए हुए होते हैं बुक वगैरह में, तो इसको भी थोड़ा सा देख के चलना होता है। चलिए आ जाइए भैया, भाई बताइए, शुद्ध पूछा गया है तो पहले इस पर टिक करिए, शुद्ध पूछा गया है तो उद्दंडनी है, वह दंड भोगने योग्य है, वह दंड योग्य है, बिल्कुल यह देखिए सही बैठ रहा है। वह दंड देने योग्य नहीं भाई, उत्तर नंबर सी, मतलब सी, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा भाई, बताइएगा इसका उत्तर कौन सा सही है। पहले मैं आपको समय देता हूँ, उसके बाद आप खुद कृपया प्रश्न उत्तर शीघ्र दें भाई, प्रश्न का उत्तर सीधे दें या फिर प्रश्न उत्तर शीघ्र दें, यही शुद्ध है, बाकी सब कहीं ना कहीं गलत है। देख लीजिए, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं,
व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, यह रहता तब सही हो जाता। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, संपूर्ण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, देश भर में निराशा छा गई, सही है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, भाई ने सलाह की, भाइयों ने सलाह की, इस प्रकार से कह सकते हो, है ना। तो ये भाई ने भाई के साथ सलाह की, यह गलत बात है, मतलब यह उत्तर गलत है, गलत बात नहीं है, सही बात है भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जरा सा देखते हैं, आ जाओ भाई। महान व्यक्तित्व, हाँ भाई बताइए जरा सा क्या हो जाएगा। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, लिप्तता पाई जाती है, निष्कपटता पाई जाती है। भाई निपटता, भाई निपटता तो नहीं होना चाहिए, निष्कपटता पाई जाती है। वंस यानी कि 1/3 13 का निष्कपटता होगा। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निष्कपटता पाई जाती है ना। निष्कपटता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निष्कपट। या फिर कह लीजिए इसको काटिए, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, यहाँ पे लिख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 में निष्कपट पाई जाए, निष्कपटता। भाई ये सही होगा, सी सही है और कुछ नहीं, कुछ बिगाड़ना सही करना नहीं है, आपका सी ऑप्शन सही है। सी बिल्कुल भी यहाँ पे बैठ रहा है, आप देख सकते हो लगा के। तो क्या हो जाएगा, 13 का उत्तर भाई सी हो जाने वाला है। 13 का उत्तर क्या हो जाने वाला है, सी हो जाने वाला है मेरे भाई। निर्लिप्त, एक मिनट। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति भाई निर्लिप्तता पाई जाती है, यह भी तो सही है। निष्कपटता नहीं भाई, निर्लिप्तता पाई जाती है, यह सही है। यानी 171 का ए सही भाई, ए राइट उत्तर है और कहीं नहीं भटकिए, ए राइट उत्तर है इसका। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ए सही भाई, ए आप लोग सही कर लीजिए, 13 का उत्तर ए सही है। आ जाइए नेक्स्ट पे, बताइए भाई निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। भाई शुद्ध वाक्य बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। मेरे को भूख है, मेरे को भूख है भाई, देखिए यही तो सही मिल गया पहले से। कल घर जाऊंगा, कल घर जाऊंगा, कल घर जाऊंगा, कल घर आऊंगा बोला गया ना, कल घर जाऊंगा, कल घर आऊंगा, भाई ये गलत है। राजा जरूर मरेगी, भाई गलत है। वह बोले, वह बोला रहता तब सही हो जाता, यानी भाई यही सही है, तो यही उत्तर राइट है। मेरे को भूख लगे हैं, मेरे को भूख है, बिल्कुल भाई सही बात है, भूख होना चाहिए सबको भी, आपको भी भूख होगा चैन की अपने, तो चैन लेने के लिए आप अपना भूख कभी ना मरने दें। इस प्रकार से भूख को बढ़ाएं ना, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें भाई। आज 10 प्रश्न किए, कल 20 प्रश्न करिए, इस प्रकार से संख्या बढ़ाते रहिए, अपनी अपनी क्षमताओं में विस्तार करते रहिए, ठीक है भाई। आ जाइए बताइएगा 15 यानी कि 15 का उत्तर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य बताने हैं मेरे भाई। 1 मिनट, क्या ससुरा कैसे हो जाता है भाई, आ जाओ बताओ। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, भाई आपने 3 कुर्सियाँ खरीदा, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदा नहीं, खरीदी, मतलब यही सही है, यही सही है, तो यही उत्तर राइट है। आगे देख लो, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, मेरे भाई के शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए मेरे भाई। दादी का प्राण निकल गया, दादी के प्राण निकल गए, भाई यह होना चाहिए था। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, 4 आदमी के लिए खाना बना दो, 4 आदमी के लिए, 4 आदमी को खाना बना दो, नहीं 4 आदमी के लिए खाना बना दो, ये भी तो सही लग रहा है। बताना, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, ये भी सही है। 4 आदमी के लिए खाना बना दें, बना दो, 4 आदमी के लिए, 4 आदमी, बताना भाई क्या होगा इस या दोनों में, हमको दोनों से ही लग रहा है। 4 आदमी के लिए, 4 आदमी को खाना बना दीजिए, नहीं ये भी गलत है। 4 आदमी के लिए, बताना जरा भाई इसका क्या उत्तर सही हो, इसमें क्या गलतियां हैं। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, इसमें उत्तर कुछ गलत लिख रहा है क्या, बताना। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, बताइए क्या इसमें त्रुटि है भाई, थोड़ा विचार करिए आप लोग भी। इसके लिए मेरा तो दोनों सही है भाई, मैं तो दोनों कहूँगा, यह भी सही है, ये भी सही है। शुद्ध पूछा था तो दोनों सही, 4 आदमी के लिए खाना बना दो, दोनों सही है। आगे चलते हैं। 16 का उत्तर बताना जरा क्या होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य, भैया इस बार अशुद्ध बताने हैं, अशुद्ध बताना जरा क्या होगा इसमें। 16 का उत्तर क्या होगा इसमें, अशुद्ध बताने हैं आपको, बताइए भाई। अशुद्ध, बादशाह खांसती है, भैया यही तो गलत है, और बाकी सब सही है। सर अच्छा है, लड़की दौड़ती है, होटल ठीक है, भैया यही गलत है। बादशाह खांसता है न कि खांसती है। 16 के बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, बताइए भैया। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए,
बताइए भैया। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। बिल्कुल भाई, यही अशुद्ध है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है, यही अशुद्ध है क्या? मैं आपके लिए होना चाहिए था ना, या मैंने नहीं होना चाहिए था। रानू मुझसे प्यार करती है, तो ये तो सही भाई, बिल्कुल भी सही है, और वैसे भी सही है, हर तरह से सही है। गीता अच्छी पुस्तक है। गीता अच्छी पुस्तक है, गीता अच्छी पुस्तक है भाई, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। संजय देखने में सुंदर लगता है, बिल्कुल भाई, ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या 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 गलत है भाई? यही यहाँ पे मैं रख कर दीजिए, आगे बाकी सब सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए भाई, शुद्ध वाक्य का चयन करिए, बताइएगा। 18 का उत्तर क्या होगा? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं तुमको देखा और तुम मुझको देखे, भाई गाना में चले जाइए, बताइए। मैं तुमको देखा, क्या है, ये सही है कि नहीं भाई? शुद्ध बताना है तो शुद्ध। मोहन ने रोटी खाई, भाई यही शुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। मैंने तुमको देखा ना भाई होगा। राम ने लिख चुका, राम ने लिख चुका, राम लिख चुका। गोपाल मुझे 2 कलम दिए, गोपाल ने मुझे 2 कलम दिया, यह सही होना चाहिए। इसका उत्तर आपका मोहन ने रोटी खाई, तो शुद्ध, यानी 18 का क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट 19 पे आ जाते हैं मेरे भाई, 19 पे आ जाते हैं, 19 नंबर का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हुए। बताइए भैया क्या होगा? अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें अशुद्ध वाक्य पहचाना है, राम ने एक किताब खरीदे। राम ने एक किताब खरीदे भाई। वंस अगेन बताइए भाई, प्रश्न को बताइए, प्रश्न का उत्तर यानी भाई। इसमें अशुद्ध पूछा है तो पहला ही गलत है। राम ने एक किताब खरीदे, राम ने, भाई एक कैसे हो जा रहा है बार बार, रुक जाओ भाई। राम ने एक किताब खरीदा होना चाहिए था ना, तो ये गलत है। सीता ने खाया, सही है। राम ने कहानी सुनी है, सही है। मैंने घोड़ा देखा, ये भी सही है। यानी गलत उत्तर का गलत जवाब, मतलब कि गलत उत्तर, गलत प्रश्न है और गलत उत्तर भी पूछा है, मतलब यही सही हुआ है। चलिए, तो पहला इसका राइट उत्तर होगा। 20वें नंबर पे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, बताइए। शुद्ध वाक्य बताइए भैया, शुद्ध वाक्य बताइए। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, भैया कितना अच्छा वर्ड है। देखते हैं जरा सा, आ जाओ। 20वें का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे लाल भाई? मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, सौजन्य पर मुग्ध हूँ। सौजन्य का मतलब कौन मेरा भाई बता देगा? देखता हूँ कमेंट बॉक्स में। ये उत्तर राइट है। शुद्ध पूछा है तो शुद्ध के लिए शुद्ध सही है। 164 सॉरी, मतलब 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे आ जाते हैं 21 पर। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए भैया, कौन सा उत्तर सही होगा? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, भाई ये तो गलत है। शुद्ध पूछा है ना, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, यही सही है क्या? राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम पेट भर के मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाया, बताइए। शुद्ध पूछा है ना, राम ने भरपेट मिठाई खाई, भरपेट भैया यही सही है, सबसे सही यही है, यही इसका उत्तर राइट है। राम ने पेट भर के, पेट भर भर पेट मिठाई खाई, यह सही होना चाहिए था, यह भी गलत है, यह भी गलत है, दोनों गलत है, यानी कि उत्तर सी सही है इसका। यह तो गलत ही है, सभी सही कैसे हो जाएगा बताना जरा सा। 160 मतलब कि अगले चलते हैं, 22 की तरफ चलते हैं, बताना मेरे भाई। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। सीता ने यह कहा, सीता ने क्या कह दिया भाई? सीता ने यह कहा, यानी यही सही है भाई। शुद्ध पूछा यही सही है। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही नहीं, सीता यह कही नहीं, सीता या कही, यह यहाँ पे यह कर लेना भाई, यह कर लीजिएगा। सीता यह कहा नहीं भाई, यही सही, सीता ने यह कहा। 22 के बाद 23 की तरफ चलते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए भैया, अशुद्ध वाक्य बताइए। निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए, कौन सा सही होगा? पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक क्या मेज पर रखी है, यह अशुद्ध है? नहीं भैया, यह तो सही है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है, कच्चे तेल का कीमत घट गया भाई, यही अशुद्ध है, यही सही होगा। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए, आप थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, बताइए भैया। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि शुद्ध, हाँ सही वाक्य बताना है, तो बताइए निम्नलिखित में सही वाक्य कौन सा है? सही वाक्य कौन सा है भैया? श्री कृष्ण अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, क्या यह सही है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, क्या यह सही है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह सही भाई। अनेकों कुछ नहीं होता, अनेकों अपने आप में खुद एक तरह से क्या है भैया, हाँ उसमें बहुरूपता दिखता है ना, तो अनेक, अनेक खुद एक अपने आप में क्या है, बताना जरा।
एक से अनेक, है ना, अनेक कोई बात खुद करता है, यानी कि यही है हमारा सही, अनेक, यानी कि सी इसका उत्तर राइट हो जाएगा, सी उत्तर राइट। और अनेक होता है बहुवचन, अनेकों का कुछ मतलब नहीं है भैया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 25 का उत्तर बताना जरा। 25 का उत्तर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। हम आपको मौका देते हैं, आप ढूंढ लीजिए। हाँ भाई बताइए। राम ने रोटी खाई है, बिल्कुल यह सही होगा इसका उत्तर भैया, राम ने रोटी खाई है, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखना सोचना कुछ नहीं है, जो प्रश्न आता है तुरंत आगे बढ़ें। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से शुद्ध वाक्य बताइए भैया, शुद्ध वाक्य बताइए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए, बताइएगा भाई। बिल्कुल यही सही है, यही सही है, यही उत्तर राइट है। मेरे प्राण निकल नहीं भैया, समझ, मेरे प्राण निकल गया, यह सब गलत है। उत्तर नंबर ए सही है। 27, चलिए भाई 27, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, मैं बाजार से सामान खरीदा होना चाहिए भाई, मैंने नहीं। उसने बाजार नहीं जाना है, उसने बाजार नहीं जाना है, तो यह भी गलत है। हम तो आपको बता दिए थे, हम आपको बता दिए थे, ये भी गलत है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, मुझे, हमें अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, भाई ये होना चाहिए था ना, ये भी गलत है, काटो। मैं बाजार से सामान खरीदा, मैं बाजार से सामान खरीदा भाई, मैं बाजार से सामान खरीदा, तो बताना भैया इसमें शुद्ध पूछा है, मैंने बाजार से सामान खरीदा, यही शुद्ध होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नहीं, आगे 28 का बताइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, उसके प्राण निकल गए, भाई अभी तो मैंने इसको पीछे किया है, तो इसका उत्तर तो पहला सही है। आगे चलते हैं। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, बताइएगा भाई। शेर को देखकर किसी का होश उड़ता नहीं, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, भाई भावनाओं में नहीं बहना है हमें, उड़ गए बताना है, उड़ गए, तो यानी कि यह वाला सही है ना, डी सही है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, बताइए शुद्ध वाक्य इसमें क्या है भैया, शुद्ध वाक्य क्या है बताना है आपको, शुद्ध वाक्य क्या है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है भैया, यहाँ ताजे गन्ने का रस नहीं करिएगा, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, बिल्कुल ये सही, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। आरओ का प्रश्न है और मे भी बहुत जगह रिपीट होगा भैया यह। चलिए ऐसे प्रश्नों को डेली आप करने के लिए 9:30 बजे हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सुबह कल से डेली वैसे आ रहा है, कल नहीं आ सका था लेकिन आज कल से डेली आएगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आप मैथ की क्लासेस ज्वाइन करिए। अगर यूपी टेट के फुल कोर्स चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो आ जाइए, प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी लिंक हमने दे दिए हैं, आप वहाँ से क्लिक करके पा सकते हैं। धन्यवाद।